नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। तो बच्चों, कल हम पाठ पढ़ रहे थे पहलवान की ढोलक और हमने पाठ पूरा नहीं पढ़ा था। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि लुट्टन सिंह पहलवान ने शामनगर के दंगल में चांद सिंह नाम के पहलवान को हरा दिया और उसको हराने के बाद लुट्टन पहलवान को राजा ने राज पहलवान के रूप में रख लिया, अपने राज दरबार में रख लिया। तो अब हम उससे आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। तो लुट्टन सिंह पहलवान की प्रसिद्धि जो है अब दूर दूर तक फैल गई। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता हाँ हूँ सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझ थी, मतलब उससे हंसी मजाक करने की सूझती थी। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ ढेर से, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त का मतलब अपने पेट में डालकर खाने के बाद मुंह में 8-10 पान की ग्लोरियां ठोस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। अबरक का मतलब होता है रंगीन चमकीले कागज का चश्मा। तो मतलब बेशक वो बहुत बड़ा पहलवान बन गया था, उम्र हो गई थी, लेकिन अभी भी जो उसकी हरकतें थी, उसकी जो बुद्धि थी, वो बालक बुद्धि थी, वो बच्चों की तरह करता था। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। तो उसकी ये सभी हरकतें कहती हैं कि बेशक वो पहलवान हो गया था, लेकिन उसके जो हाव भाव थे और उसका जो ढंग था, जो हरकतें थी, वो बचकानी हरकतें थी, उस बालकों जैसी हरकतें थी। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा, मतलब कोई उसको हरा नहीं पाया। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। तो हम जानते हैं कि लुट्टन के जो शादी थी वो 9 वर्ष की अवस्था से पहले ही हो गई थी। तो लुट्टन बड़ा हो चुका है अब, और उसके 2 बेटे भी हो चुके हैं, और उन दोनों बेटों को उसने पहलवानी करना सिखाया है। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। तो उसकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आया कि उसकी पत्नी भी स्वर्ग सिधार चुकी है
और सास भी जा चुकी है और अब दोनों बेटे हैं उसके पास जिनको वो पहलवानी सिखाता है और राज पहलवान है। तो अभी तक अगर हम उसके जीवन की बात करें तो सबसे पहला मोड़ उसके जीवन का रहा कि 9 वर्ष की आयु में अनाथ हो गया, विधवा सास ने पालन पोषण किया और लोगों से बदला लेने की भावना के कारण उसने कसरत सीखी। फिर उसके जीवन में एक दूसरा मोड़ आया जब उसने श्यामनगर के मेले में चांद सिंह नाम के पहलवान को हराया और राज पहलवान की उपाधि मिली। और अब सारा जो है अपने बच्चों को भी पहलवानी सिखाता है, अच्छा खाने को मिलता है, अच्छी व्यवस्था है हर चीज़ की। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देते। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे, ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। तो यहाँ से हमारा प्रश्न बन जाता है कि पहलवान लुट्टन सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि ढोल है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब वो चांद सिंह से लड़ रहा था तो कोई भी उसके पक्ष में नहीं था। सिर्फ एक ढोल की आवाज़ से प्रेरणा पाकर, ढोल के अलग अलग आवाज़ जो निकलती थी उसकी ध्वनि से वो अलग अलग प्रकार की प्रेरणा पाकर चांद सिंह से लड़ा और उसने विजय प्राप्त की। तब से उसने ढोलक को अपना गुरु मान लिया था और वो ढोलक बजाता था और उसी ढोलक की ध्वनि पर उसने अपने बच्चों को भी पहलवानी सिखाई और बच्चों को भी यही शिक्षा वो दे रहा है कि जैसे मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं था या ढोल था, इसके बल पर ही आज जो मैं हूँ वो इसके कारण ही हूँ। तो इसलिए सबसे पहले ढोल को प्रणाम जरूर करना। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। तो अब उसके जीवन में अगला मोड़ क्या आया है कि राजा की मृत्यु हो गई है। नया जो राजकुमार आया है उसने पहलवानी बंद करवा दी और दंगल के स्थान पे घुड़दौड़ उसने शुरू करवा दी। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल व्यय, मतलब खर्चा, कि इनके रोज का खर्चा इतना है। तो उसने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। तो ये उसके जीवन का अंतिम मोड़ था कि अब उसको राज दरबार से हटना पड़ा, वहाँ से निकाल दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी थी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता। तो अब अपने गांव वापस आ गया है। अब जो गांव के जो लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों को इसके पास भेज दिया, लुट्टन सिंह के पास, कि वो उनको पहलवानी सिखाए और बदले में वो उसके खाने पीने का खर्चा जो है उठा लेते हैं। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती। तो अब कुश्ती सीखने के लिए डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन गांव के लोगों के हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को बहुत
कुश्ती के हिसाब से खाने पीने के लिए दे सके, तो छोड़ दिया उन्होंने अपने पहलवानी सिखाना अपने बच्चों को। तो अब जो है लुट्टन सिंह पहलवान सिर्फ अपने दोनों बच्चों को ही पहलवानी सिखाता है। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। मतलब अचानक गांव पर एक आपदा आ गई। अनावृष्टि का मतलब होता है बारिश जो है वो कम होना, अनावृष्टि सूखा पड़ जाना, मतलब अकाल पड़ जाना। और फिर अकाल पड़ने से क्या हुआ, अन्न की कमी हो गई, फिर ऊपर से महामारी फैल गई गांव में, मलेरिया और हैजे। तो लोग जो है चारों तरफ से उन पे मार पड़े। गांव प्राय सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूंगते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते। तो गांव सूना कैसे हो रहा था कि मौत पर मौत हो रही थी महामारी के कारण। लोगों के घरों से खांसने की आवाज़ आती थी। तो यहाँ पे बताया है कि दिन में मतलब सूर्योदय के समय क्या होता था कि लोगों के रोने की आवाज़ सुनती थी। थोड़ी बहुत प्रभा चमक जो है लोगों के चेहरे पे होती कि शायद कुछ इससे हम बच जाएं। लेकिन और साथ में लोग खांसते हुए नज़र आते थे, अपने अपने घरों से बाहर निकलते थे, पड़ोसियों को अपनों को, आत्मियों को, मतलब जो अपने हैं उनको ढाढ़स बंधाते। उनका कोई ना कोई मर चुका होता था तो उनको सांत्वना देते। कैसे, अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। तो लोग एक दूसरे को सांत्वना देते थे सूर्योदय के समय। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती। मतलब सूर्यास्त होते ही लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती थी घरों से। यहाँ तक कि जब बेटा दम तोड़ रहा होता था तो माँ जो है उसको बेटा कहकर भी पुकार ले, इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी। तो ये था गांव में सूर्योदय के समय का दृश्य और सूर्यास्त के समय का दृश्य। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। विभीषिका मतलब भयजनक जो स्थिति थी। ऐसा लगता था लुट्टन सिंह पहलवान की जो ढोलक है वो उसको टक्कर दे रही हो रात्रि की विभीषिका को। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत, औषधि, उपचार, पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। मतलब जो आधे मर चुके होते थे, आध मरे से हो गए थे और दवाई नहीं मिल रही थी, प्राण निकलने वाले होते थे। ऐसे में जब पहलवान की ढोलक बजती थी तो उनमें प्राणों का संचार करती थी, मानो उनमें एक नई शक्ति आ जाती थी, एक नया हौसला पैदा होता था बीमारी से लड़ने का, मौत से लड़ने का। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। मतलब जो स्पंदन शक्ति जो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही थी उसमें भी जैसे एक बिजली से दौड़ती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। मतलब बेशक ये था कि महामारी से को दूर करने की शक्ति तो नहीं थी ढोलक में, लेकिन जो शक्ति थी वो ये थी कि लोगों में हौसला आ जाता था, हिम्मत आ जाता था। वो बड़े उत्साह के साथ जो है हिम्मत के साथ मौत से
सामना करते थे, मौत से लड़ते थे, बीमारी को टक्कर देने की कोशिश करते थे और एक हौसले के साथ मरते थे। जैसे युद्ध में कोई वीर जो है अब बड़ी बहादुरी से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होता है, उसी तरह लोग बड़ी बहादुरी से मौत से लड़ते लड़ते जो है अपनी मौत को गले लगाते थे, बीमारी से लड़ते लड़ते मौत को गले लगाते थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, ताल बजाओ। चटक चढ़ा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। मतलब वो अपने बेटों को भी हौसला दे रहा है कि बीमारी को मार गिराओ, डरना नहीं है इससे। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे ज़मीन पर निस्पंद पड़े हैं, मतलब सांसें नहीं हैं, कोई हलचल नहीं है शरीर में। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े, मतलब मर चुके थे उसके बेटे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतत पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। तो यहाँ पर 1.5 हाथ का कलेजा मुहावरा, तो मतलब कितना सहनशील है, बहुत बड़ा दिल है, बहुत सहनशील है पहलवान। दोनों बेटे मर चुके हैं, फिर भी दूसरे लोगों को हिम्मत देने के लिए, हौसला देने के लिए ढोलक बजाया जा रहा है। तो वाकई बड़ी हिम्मत है इस पहलवान में। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण जो रोगी शिष्य थे, प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी थी, मतलब वो भी मर चुका था। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। तो ऐसे अंत में लुट्टन सिंह पहलवान की भी मौत हो जाती है, लेकिन जब तक उसके अंतिम सांसें चली तब तक वो जो महामारी से पीड़ित गांव के लोग थे, उनको अपनी ढोलक की ध्वनि के माध्यम से उनमें हिम्मत भरता रहा, उनको हौसला देता रहा, बीमारी से लड़ने के लिए उत्साह भरता रहा उनके जीवन में, और ऐसे अंत में वह भी मर जाता है। तो ये लुट्टन पहलवान के जीवन का अंतिम मोड़ था। तो आज ये पाठ यहीं समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, जिसके माध्यम से एक बार फिर से इस पाठ की दोहराई हो जाएगी, और साथ में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।